अभी शिबा इनू की बात करूँ 2021 में आया, आप देखो कितने टाइम्स बढ़ गए। मैं शिबा इनू का मैं बहुत पुराना होल्डर रहा हूँ, मतलब ये कहने बात नहीं है। तो उस समय मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया उस समय, जब इनिशियल में लॉन्च हुआ था उस समय मैंने बाय किया था, ये चीज़ था। कटवाना ये वाला पार्ट हमारे को। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले भाई के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं बिटगेट के इवेंट के अंदर और यहाँ पे हमारे को बहुत अमेजिंग लोग मिल रहे हैं। और सबसे पहले मिलते हैं दीप भाई से। इनसे हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, हमारी कई बार मुलाकात हुई है। तो ये बताएंगे इन्होंने अपनी क्रिप्टो जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आज ये क्रिप्टो की फील्ड में कर रहे हैं। तो सबसे पहले दीप भाई, अपना पूरा नाम, आपका नाम दीप ही बोलना है हमारे को या कुछ और? नहीं, मेरा नाम दीप कुमार ही है और मेरी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2016-17 के बीच में। तो उस समय मैं मतलब क्रिप्टो को समझ रहा था, मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो मुझे करीब 2-3 साल लग गए चीज़ें समझने में कि मतलब कहाँ से होता है। तो हमारा मेन फोकस रहता था कि कैसे एयर ड्रॉप्स होते हैं, इन चीज़ों को हम ज्वाइन करते थे, कहाँ से, क्योंकि हमारे पास उस समय पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या चीज़ें सीखें। तो वहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें सीखी कि हम बिना पैसे के क्रिप्टो में सीखे और उसके बाद हमने वहाँ से पैसे अर्न करके मतलब अब हमने मतलब कई सारी चीज़ें सीखी और ग्रो किया। तो बेसिकली आप बात कर रहे हो कि आप उस टाइम से ही समझ गए कि हाँ, या तो पैसा लगाओ, और पैसा फिर वही वाली बात, पेरेंट्स का डुबोने से अच्छा है या तो खुद का लगाओ, और खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होना चाहिए। उस टाइम से ही आप एयर ड्रॉप्स जिनकी अगर हम बात करें तो उस समय से उनके पीछे पड़ गए थे, क्या मतलब सीन है? हाँ, मतलब उस समय ये था कि मतलब कोई एयर ड्रॉप ज्वाइन करते थे कि हम मतलब 1 साल हो गया, मतलब 3-4 महीने बाद कहीं $1 मिलता था तो कहीं $2 मिलता था। तो उस समय $1 की वैल्यू मतलब 50-60 रुपये, तो हमें बहुत लगता था कि 50 रुपये मिल गए एक दिन में। तो एक अमेजिंग मतलब अच्छा लगता था, फील आता था कि आज 50 रुपये कमाए मोबाइल से। तो उस तरह का फील था, क्योंकि उस समय में लोग जियो का उस समय आया ही था। तो उस समय लोगों ने मतलब इंटरनेट में लोग मतलब रील्स और मूवी के चक्कर में थे। तो हमारा था कि कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं और पैसे अर्न करते हैं। ठीक है। और मतलब अगर हम बात करें 2016 की, तो 2016, 17, 18, 19, तो जब तक तो समझने में ही लगा था कि बिटकॉइन है क्या चीज़ें, ब्लॉकचेन वगैरह वर्क कैसे करती है। तो आप टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन टेक बैकग्राउंड से, कैसे मतलब कुछ? मेरा नॉन टेक बैकग्राउंड है, मतलब मेरी बीएससी है, उसके बाद फिर मेरा मास्टर्स है एमबीए। मतलब हम नॉन टेक बैकग्राउंड से इस फील्ड में हैं, लेकिन आज के टाइम में मतलब हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में हम अपनी ओन कंपनी ऑन करते हैं। मेरी कंपनी का नेम है मेटावर्स स्पेस, एंड मेटावर्स स्पेस इज़ अ इंक्यूबेशन कंपनी। हम प्रोवाइड कराते हैं लिस्टिंग, फंड रेजिंग, एक्सचेंज लिस्टिंग, लीगल सपोर्ट, एडवाइजरी, ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। हम प्रोजेक्ट की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं अपने तरफ से। मतलब मैं कहूँगा काफ़ी अमेजिंग ग्रोथ रही, क्योंकि मैंने अभी भी लोगों को देखा है। कई बार वो लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमने सिर्फ बिटकॉइन के बारे में सुना था, फिर 4-5 साल उनको मार्केट के अंदर एंटर करने में ही लग जाता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। बट आपने तो बहुत बढ़िया चीज़ करी कि आप मार्केट के अंदर एंटर भी कर गए। एंटर करने के बाद आज आपने मतलब खुद का एक मैं कहूँगा कि ट्विटर हैंडल या फिर एक कंपनी इंक्यूबेशन वाला प्रोग्राम जो आपने चालू करा है। उससे पहले मतलब हमारा एक इन्फ्लुएंसर भी थे हम, मतलब पहले हमारा एक चैनल था, तो हम उस पर फ्री में आप कैसे अर्न कर सकते हैं मनी, तो उस पर हम सपोर्ट करते थे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते थे, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल भी था, तो वो मतलब 2K 3K व्यूज़ आते थे। फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा कि कुछ और नया करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी इस लेवल पे जानकारी नहीं है इंडिया में। हम उस तरह से मतलब प्रेजेंट करने लगे कि अपनी कंपनी को कि क्या है, कैसे है। तो कंपनी बनाई और मतलब आज की डेट में 20 लोगों से ऊपर कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे साथ में, और हम मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे कंपनी आ गई। लोगों का अच्छा सपोर्ट है, अच्छे अच्छे पार्टनर्स हैं हमारे। सही है। अगर मैं एडवाइस करूँ, जैसे एज यू सेड कि 2016-17 से आपने जर्नी स्टार्ट करी थी, शायद आप जब भी खुद का एक कॉलेज स्टूडेंट रहे होगे स्कूल कंप्लीट करने के बाद, या स्कूल से ही? स्कूल के बाद ही, मतलब 10th के बाद ही अप्रॉक्स मैंने स्टार्ट किया था चीज़ें समझना, कैसे कैसे क्या होता है ऑनलाइन की दुनिया में। उसी समय हम इंटर करना शुरू कर दिए थे। सही है। और अगर मैं एडवाइस करूँ कि आज के तारीख में जो कॉलेज स्टूडेंट है जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, और वो भी नॉन टेक बैकग्राउंड का है, जैसे बीकॉम का हुआ या फिर बीबीए का हुआ, तो उसको क्या एडवाइस करोगे वो क्रिप्टो में अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करे? जो नॉन टेक का बंदा है ना, वो क्रिप्टो में आके पहले तो उसे चीज़ें समझनी होंगी, पढ़ना होगा ब्लॉकचेन क्या है। उसे पढ़ने के बाद उसे घुसना होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो कर क्या रहा है, कैसे काम करता है,
तो ये चीज़ें जब उसे ये पता चल जाएगा वो काम कैसे कर रहा है, उसका तरीका क्या है काम करने का, तो वो एक बड़े लेवल का प्लान कर सकता है कि हाँ अब हम लाइक उसे जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत सारे मॉडरेटर्स हैं, कम्युनिटी मैनेजर हैं, या फिर आप देख सकते हो कि हर तरह की जॉब, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है Web3 में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये है कि राइट टाइम पे एंट्री करना सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आज के टाइम पे जो राइट टाइम पे एंट्री कर गया वो एक अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट ही हुई है, अभी लोगों ने सही तरह से समझा नहीं क्रिप्टो क्या है। आज के टाइम पे लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में ये है, तमाम चैनल चल रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो के बारे में इस लेवल पे नॉलेज अभी कहीं नहीं है। इस कॉलेज में अभी ब्लॉकचेन के कोर्स अभी धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कि एक बहुत बड़े लेवल पे लाइक ब्लॉकचेन, Web3 ये सब को ग्रो होते हुए देखेंगे। सही है, नहीं बिल्कुल बढ़िया। और ये वाली बात बहुत सही कही कि अभी तो कॉलेजेस के अंदर शुरू हो रहा है, क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर हमारे को कुछ, हमने ऐसे भी लोग हमारे को मिले जिन्होंने बताया वो ब्लॉकचेन के अंदर पीएचडी है, तो हम हैरान हो गए कि यार मतलब बाहर इतनी सारी चीज़ें इस लेवल पे हो रही है, और इंडिया के अंदर भी होपफुली शुरू होएगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो आजकल के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना, वो मतलब चीज़ें नई सीखने में फोकस नहीं करते, उन्हें इस बारे में पता नहीं है, वो एक अलग दुनिया में, लेकिन उन्हें मतलब एक तरह से मैं कहूँगा कि उनके टीचर्स हैं या फिर जो, क्योंकि अभी एक रिसेंट की बात है, एक कॉलेज में था मैं, मतलब एक तरह से आप कहिए मैं पढ़ ही रहा था, तो वहाँ पे एक टीचर आया ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ा रहा है, मतलब कि ब्लॉकचेन एक टॉपिक आ गया कहीं, तो ब्लॉकचेन के बारे में वो कह रहा है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉकचेन पे बिल्ड है, मतलब ब्लॉकचेन पे काम करता है। फिर मैंने उसे जवाब किया, मैंने कहा क्या पढ़ा रहे हैं आप बताइए, मतलब ब्लॉकचेन को, फिर मैंने उन्हें सही गाइड किया कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड काम करता है, तो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो उसका अगला क्वेश्चन ये था कि ब्लॉकचेन का काम, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूएस में वर्क होता है, तो इस तरह का भी सही टीचरों को भी नहीं पता, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो इस चीज़ से अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अवेयरनेस नहीं है हमारे कंट्री में। नहीं वो हो जाएगी, वो हम जैसे और आप जैसे लोग ही हैं जो हम लोगों को अवेयर करेंगे, स्टूडेंट्स को या फिर उनके पेरेंट्स हो, मतलब सबको एजुकेट करना हमारा काम है। और कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइए, जैसे आपने बताया इंक्यूबेशन, तो क्या आज की तारीख में, क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही थॉट आता है अपना टोकन बना लेते हैं और फिर लिस्ट करा देंगे, ऐसे कर लेंगे, पर आपने प्रोसेस को इतने करीब से देखा और समझा है, और जो प्रोजेक्ट्स जो अच्छा नहीं भी करते वो सिर्फ ऐसी बस बना लेते हैं क्योंकि उनके पास फंडिंग होती है जिसका यूज़ केस नहीं होता, तो इस बारे में बताइए कि क्या प्रोजेक्ट को देखना चाहिए कि अपना प्रोजेक्ट शुरू करते समय और लिस्टिंग वगैरह से ध्यान रखने से पहले क्या उसके मेजर कंसर्न रहने चाहिए कुछ प्रोजेक्ट के साइड से? प्रोजेक्ट के साइड से ये है ना कि पहले तो जो भी बंदा क्रिप्टो में घुस के उसे लाइक टेक बैकग्राउंड का, उसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है या फिर वो अपने दोस्तों के साथ उसका कोई एक बंदा टेक का है, तो सबसे पहले जज ये करना है उसे कि वो प्रोजेक्ट वाले ने, मतलब और जो प्रोजेक्ट हैं उन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, वो रिसर्च करे कि वो जो सोचा है वो यूट्यूब पे चल रहा है या फिर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसे पहले पता चलेगा। लाइक जैसे पॉलीगॉन था, पॉलीगॉन का क्या काम किया उसने, फीस कम कर दी, फीस कम करने की वजह से उसे बाइनेंस वगैरह सब ने लिस्ट कर दिया, $10 बिलियन की कंपनी बन गई आज के डेट में। तो पहले तो ये चीज़ें वो पहले देखे कि करना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर प्रॉब्लम को किसी सॉल्व कर रहा है तो उस फील्ड में हम लोगों की हेल्प करते हैं, लाइक सीड राउंड से ही हम हेल्प करते हैं, लाइक उसे फंड रेजिंग की ज़रूरत है या फिर उसे एडवाइजरी के तौर पे हेल्प करना है, या उसे हम सही गाइड करते हैं आपके पार्टनर्स कौन कौन होने चाहिए, आपकी पार्टनरशिप पे हम ध्यान देते हैं, या फिर आपको मतलब जो भी चीज़ें चाहिए XYZ, आपको इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से चाहिए मार्केटिंग में, तो हम मतलब A to Z लेवल, मतलब छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक प्रोजेक्ट, जो पौधा है, एक पौधा होता है जब बड़ा हो रहा होता है उसे पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है, तो ठीक इसी तरह से जो भी प्रोजेक्ट आता है या फिर जो भी आता है पहले उसका विजन क्लियर होना चाहिए कि उसे करना क्या है। लेकिन आज के टाइम में क्या लोगों को ये लगता है टोकन बना के आएँ, स्कैम करके चले जाएं, तो इस चक्कर में नाम और ख़राब हो रहा है इंडस्ट्री का। तो मैं मतलब आपका उद्देश्य सही होना चाहिए काम करते समय, ये चीज़ है। सही है, नहीं बहुत अच्छी बात। बेसिकली आपने यही बोला कि यूटिलिटी है टोकन की, अगर यूटिलिटी नहीं है, कोई अगर बनाने का सेंस ही नहीं है, तो वो कंपनी पहली बात तो बेकार सिर्फ पैसा उठाने आई है। और अगर वो बिज़नेस ऑलरेडी बिना ब्लॉकचेन के वेब 2.0 जिसे हम बोलते हैं, अगर उसमें चल सकता है तो उसी में चलाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे को सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो बात है उस चीज़ को। टाइम में क्या है कि लोग बाग मतलब Web3 का नाम सुन के ये सोच रहे हैं कि कुछ नया है, तो आकर के लोग एक मतलब ये देखते हैं कि वो बिटकॉइन तो जब पहुंच जाता है ना टॉप पे, यहाँ पे लोगों का क्या है, जब बिटकॉइन $60,000 पे था तब लोगों ने खरीदना शुरू किया, और आज के टाइम पे जब खरीदने का समय तो लोग ये कह रहे हैं बिटकॉइन इज स्कैम। आज के टाइम में भी लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है कि अब ये नहीं देखना है कि बिटकॉइन 2008 से लेकर के और आज तक के डेट में मतलब कितना % बढ़ा, वो चीज़ें अब यहाँ पे लोग ये कंपेयर करते हैं कि वो शेयर इतने पे इतना बढ़ा, मतलब 10% बढ़ा, 20%, 10x हुआ, 20x हुआ, या बिटकॉइन तो आप जोड़ते जाओ कितने x हुआ। अभी शिबा इनू की बात करूँ 2021 में आया, आप देखो कितने टाइम्स बढ़ गए। मैं शिबा इनू का मैं बहुत पुराना होल्डर रहा हूँ, मतलब ये कहने बात नहीं है, तो उस समय मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया उस समय जब इनिशियल में लॉन्च हुआ था, उस समय मैंने बाय किया था। ये चीज़ था, कटवाना ये वाला पार्ट हमारे को नहीं, पर इट्स ऑल अबाउट
कि किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। अगर हम एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें तो डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो या फिर जैसा आपने बताया कि आपने कोई भी टोकन खरीद लिया तो वो होश भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए एंट्री करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो सबसे पहले तो मैं कुछ प्रोजेक्ट में होते हैं ना, तो उनमें मैं रिस्क ले लेता हूं। लाइक देख लिया कि हाँ ये कुछ नया करने वाला है, उसमें रिस्क ले लेता हूं, तो मुझे मालूम है $20-50 डाल दो तो वही आपके इतने बन जाते हैं कि आप भूल जाते हो। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इंटर कर रहे हो, सबसे पहले उसका वाइट पेपर चेक करो, क्या कह रहा है पेपर में, उसका एनालाइज करो, उसमें कम्युनिटी कौन है, टीम कौन है, उसके साथ एडवाइजर कौन कौन है, उसके पार्टनर कौन कौन है, उसके साथ नाम किसका किसका जुड़ा है। तो इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज़ होती है नाम, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट उसके साथ काम कर रहा है, तो उसमें आपको जज करके पता चल जाता है प्रोजेक्ट हाँ कुछ काम कर रहा है, उसकी यूटिलिटी क्या है, तो आप उन चीज़ों में निवेश कर सकते हैं और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट होगा। ये चीज़ है। सही है। नहीं, हमारे को बहुत बढ़िया नॉलेज मिली और हमने मेटावर्स स्पेस के बारे में भी समझा कि हाँ किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स को हेल्प कर रहा है। मेटावर्स स्पेस पे हम बहुत सारे कैंपेन्स भी रन करते रहते हैं, लाइक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हो गया, तो हम बहुत सारे गिववेज वगैरह या फ्री कैंपेन्स वगैरह रन करते रहते हैं ताकि यूज़रों का जो नए नए इंटर कर रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि मोटिवेशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आपको जब थोड़ा थोड़ा पैसा आता है ना, आप $2-3 $4 या $10 $20 एक दिन में अर्न करते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ भाई आज हमने कुछ अर्न किया, तो आपका एक मोटिवेशन बनता है कि अब हमें और कुछ करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्डिंग्स या फिर ऑल टाइप्स ऑफ हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सही है। तो मतलब प्रोजेक्ट्स भी आपको अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ हमारी हेल्प कर दो, और कम्युनिटी के लिए तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर ही रहे हैं। और आपको रीच आउट कैसे करें, मतलब अगर प्रोजेक्ट वाइज ट्विटर हैंडल वगैरह के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या टेलीग्राम? कुछ अवेलेबल है, आप हमारा ट्विटर चेक कर सकते हैं मेटावर्स स्पेस, हमारा लाइक लिंक्डइन भी है और हमारा ईमेल भी है, सब पे हम अवेलेबल हैं। और सबसे एक्टिवली कहाँ पे अगर कोई किसी को रिस्पॉन्स करना है, सपोज कोई एकदम जैसे कॉलेज स्टूडेंट है वो जानना चाहता है और समझना चाहता है, तो क्या उसमें भी आप हेल्प कर सकते हैं वो अगर आपको ट्विटर पे रीच आउट करे या फिर कंपनी को? बिल्कुल, अगर वो स्टूडेंट के अंदर लगन है या फिर वो कुछ करना चाहता है मार्केट में, मैं उसकी हर तरह से हेल्प करना चाहता हूँ। बट अगर कोई आके ये कहता है कि भाई मुझे कुछ बता दो, कुछ आप क्या है, तो उस तरह से मैं हेल्प नहीं करना। लेकिन उसे अगर है जज्बा है, वो जुनून है, कि जुनून जिसके अंदर होता है वो पहले से चीज़ें सर्च करता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो उस लोगों की मैं पूरी हेल्प करता हूँ। लेकिन जो आके मुझे शुरू से कहता है कि मुझे ये बता दो क्या है, तो मैं उसको एकदम साफ मना करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये मेरा नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून होगा तभी आप कुछ मार्केट में फोड़ सकते हो। ये चीज़ है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मतलब हमारे को आज काफ़ी सारी बढ़िया नॉलेज मिली, अल्फ़ा नॉलेज मिली, ये समझने में मिला कि हाँ किस तरीके से नॉन टेक बैकग्राउंड वाले लोग भी, आपका खुद का एग्जांपल कि ट्रेडिंग से शुरू करा, एयर ड्रॉप मतलब एयर ड्रॉप से शुरू करा क्योंकि ट्रेडिंग के लिए पैसा चाहिए और ट्रेडिंग के लिए पैसा कैपिटल था नहीं, और फिर वो जर्नी स्टार्ट करते करते आज खुद की एक कंपनी बना ली जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स की हेल्प कर रहे हैं, उनको इंक्यूबेट करने में, उनकी लिस्टिंग में, उसके मार्केटिंग कैंपेन के अंदर, और कम्युनिटी के लिए भी आप कर रहे हैं किस तरीके से उनको एयर ड्रॉप एक्टिविटीज़ में। सो दैट्स प्रीटी ग्रेट। आप कोई एक लास्ट मैसेज कम्युनिटी को देना चाहें? मैं लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि थैंक यू क्रिप्टो वाले, आपने हमें आज इनवाइट किया, और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि क्रिप्टो वाले भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि इनके चैनल पे बहुत सारे लोगों को आपको वीडियो देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि सब लोग आकर के नई नई अपनी जर्नी बताते हैं। मैं भी जाके फॉलो करता हूँ भाई को, जाके चेक करता हूँ कि मैं और नया क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर दिन चीज़ें अपडेट होती हैं। तो भाई की हर वीडियो में देखता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं इनकी वीडियो में, कौन कौन, क्योंकि हर बंदा आता है और अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि क्या क्या नया नया है। तो मैं कहूँगा क्रिप्टो वाले भाई को आप फॉलो करें और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस पॉजिटिव फीडबैक। और मैंने इनको बोला नहीं था, उन्होंने सामने से बोला है। थैंक यू। पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो।